सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड, रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। गत वर्षों में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि सभी प्रश्न निबंधात्मक रहने वाले। कैसे प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न रहने वाले। आपकी परीक्षा में आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक कोई से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। वो आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ निबंधात्मक प्रश्न बताने वाला हूँ। और अगर आप ये सब 10 से 12 प्रश्न हैं अगर ये पढ़ जाते हैं तो आप पास आसानी से हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए सभी प्रश्न, जैसे कि पहला प्रश्न आता है हमारा, ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति, महत्व एवं अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। पहली बात तो मैं सभी प्रश्नों के नीचे उनका डाटा इंक्लूड करता हूं कि यह प्रश्न कब कब और किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, लेकिन इस बार मैंने नहीं किया क्योंकि आपके परीक्षा नज़दीक आने वाली है और काफ़ी विद्यार्थियों कमेंट आए थे, सर हमें जल्द से जल्द महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए। लेकिन मैं आपको मुँह जबानी बता देता हूँ कि यह प्रश्न कब कब पूछा गया। देखिए ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर 2017 में, राजस्थान में 2019, 2015 और राजस्थान में नॉन कॉलेज में 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्रज की ही दोबारा बात करी जाए, प्रश्न की लैंग्वेज बदलकर पूछा गया था 2018 के अंदर। राजस्थान में भी लैंग्वेज बदल के पूछा गया था 2016, नॉन कॉलेज 2018, 2015 के अंदर। इसी के अलावा शेखावाटी में पूछा जा चुका है। राजस्थान में 2017, नॉन कॉलेज 2016 में पूछा जा चुका है। शेखावाटी में 2018 में प्रश्न पूछा गया था। मत्स्य में 2019 में, मत्स्य 2017 में पूछा जा चुका है और मत्स्य में नॉन कॉलेज में 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है और 2019 में भी। और भी आगे बहुत सारी डिटेल है। 2021 तक ये प्रश्न जितनी बार पूछा गया है वो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एक एक का डाटा बताने लगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न आता है हमारा, कृषक समाज की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो भी गत परीक्षाओं में, गत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको परीक्षा में जाने से पहले याद करके जरूर जाना है। अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले प्रश्न की है, कब कब पूछे गए और किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। देखिए ब्रज राजस्थान, आपके शेखावाटी मत्स्य, इसके अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्रज के अंदर 2017 में, राजस्थान के अंदर 2015, 2019, 2018, 2014, ये तो नॉन में पूछा गया था। रेगुलर की बात करूँ तो 2016 और 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। शेखावाटी में 2018 में और मत्स्य में 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज के अध्ययन में लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा के महत्व को समझाएं तथा लघु एवं वृहद परंपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न भी आपके राजस्थान, शेखावाटी, ब्रज और मत्स्य में पूछा जा चुका है और काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे राजस्थान में 2015, 2013, ठीक है, और शेखावाटी में 2019, मत्स्य में 2018, ब्रज में 2019 और 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। शेखावाटी में 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका मैंने डाटा यहाँ पर लिखा नहीं है। ज़्यादातर मैं सभी मॉडल पेपर जो बनाता हूँ सभी के नीचे डाटा इंक्लूड करता हूँ। अगर आप पहले के मेरे मॉडल पेपर देख चुके होंगे तो, और जैसे कि आप सभी को पता है 2023 के अंदर हमने जितने भी मॉडल पेपर बनाए थे उन्हीं में से सभी प्रश्न आपको देखने को मिल गए थे। खासतौर पे निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें, खासतौर पे बीए सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके जितने मॉडल पेपर बनाए थे सभी में से छप गए थे डिट्टो, और सभी मॉडल पेपर में से सेम देखने को मिले थे प्रश्न। तो आप सभी को परीक्षा जाने से पहले जरूर याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, परिवार को परिभाषित कीजिए। भारत में परिवार के संस्था में बदलाव के प्रवृत्ति को समझाएं या फिर इन पर प्रकाश डालिए। देखिए प्रश्न की लैंग्वेज आपको अलग देखने को मिल सकती है परीक्षा में, लेकिन प्रश्न आपको यही देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी घुमा फिराकर इन्हीं प्रश्नों को आपसे बार बार पूछती है, बस प्रश्न की लैंग्वेज बदल देती है। ये समझ लीजिए ये जितने भी प्रश्न यहाँ से 10 से 12 प्रश्न हैं, इनमें से आपको 3-4 प्रश्न जो है निबंधात्मक आते हैं। जैसे कि मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करते हैं उसमें 6 प्रश्न निबंधात्मक आते हैं, उनमें से आपको 2 या 3 प्रश्न इनमें से देखने को मिल जाएंगे और आप पास आसानी से हो जाएंगे। और भी सभी यूनिवर्सिटी के लिए कह रहा हूँ मैं, पर्सनल किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कह रहा, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, जाति क्या है? जाति व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। जातिवाद के ऊपर भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो बात करते हैं आपके चौथे प्रश्न के। अगर ये प्रश्न कब कब पूछा जा चुका है तो देखिए प्रश्न आपके राजस्थान 2019 में, ब्रज 2017, राजस्थान 2018 और राजस्थान नॉन कॉलेज की बात करें 2018 और 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2014 में प्रश्न पूछा गया है। शेखावाटी में 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है और मत्स्य में 2017, राजस्थान नॉन कॉलेज में भी दोबारा पूछा गया था लैंग्वेज बदल के 2019 और 2015 में। प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न कोई काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 5वां प्रश्न आता है आपका, जाति क्या है? जाति व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अगर मैं बताऊंगा तो समय आपका व्यर्थ होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण भारत में परिवार एवं नातेदार की परिवर्तित प्रतिमानों का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है।
और ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं ब्रज में 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है और मत्स्य 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान की बात करूँ, नॉन कॉलेज की 2019 और 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति किसे कहते हैं? ग्रामीण शक्ति संरचना पर एक लेख लिखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने को आपको अधिक मिलेंगे, शक्ति वाले, आपके जाति वाले, ऐसे प्रश्न अधिक देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इस प्रश्न की है कब कब पूछा जा चुका है, तो आपके देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो राजस्थान में 2018, 2014 और नॉन कॉलेज में 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर बात करूं मैं शेखावाटी के, शेखावाटी में 2019 में पूछा गया था और शेखावाटी में सिर्फ 2019 में पूछा गया। ब्रज में पूछा गया था 2018 में और आपके मत्स्य में 2019 में पूछा गया। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में दोबारा लैंग्वेज बदल के काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, नेतृत्व की अवधारणा स्पष्ट करते हुए ग्रामीण समाज में उभरे हुए प्रतिमानों को समझाएं। अच्छा प्रश्न है, नेतृत्व वाला प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। अगर बात करूँ यह प्रश्न कब कब पूछा गया, तो शेखावाटी में 2018 में, राजस्थान 2016 में, ब्रज 2019 में और मत्स्य में 2018 में और राजस्थान में 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। लैंग्वेज बदली जा सकती है, जैसे प्रश्न पूछ लेगा कि नेतृत्व समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, सिंपल इस तरह से भी पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जाति पंचायत जाति के नियमों को लागू करने का एक प्रभावशाली साधन है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न सिंपल भी पूछ सकता है, जाति पंचायत पर लेख लिखिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा जाति पंचायत में इसके कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसे पूछा गया था कि जाति पंचायत इसके कार्यों की टिप्पणी लिखिए, 2015 में प्रश्न पूछा गया था। मत्स्य में 2017 में पूछा गया था जाति पंचायत पर लेख लिखिए, सीधा पूछ लिया था। और राजस्थान में पूछने को तो दोबारा पूछा गया है 2019 में। और नॉन कॉलेज की बात करो तो 2018 में, 2014 में, 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 73वें संशोधन के बाद विकसित नई पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है और काफ़ी बार पूछा गया है। मत्स्य में 2019 में, राजस्थान 2014 में, राजस्थान नॉन कॉलेज में बात करूँ तो 2017 और 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। रेगुलर में दोबारा पूछा गया था, थोड़ा सा बदल के घुमा फिरा के 2015 में पूछा गया था। शेखावाटी में 2019 में पूछा गया था। इसके अलावा राजस्थान में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर एक लेख लिखिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हरित क्रांति क्या है, इसकी कमियां बताते हुए इसकी सफलता के लिए सुझाव दीजिए। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, आपके हरित क्रांति वाला एक प्रश्न अवश्य देखने को आपको मिलता है। ठीक है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इसके मैंने डाटा नहीं बताया, लेकिन ये हल्का नहीं है। ठीक है, प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ब्रज में 2019 में, 2018 में बात कर रहा हूँ मैं इस वाले प्रश्न की। अगर आपको मैंने डाटा नहीं बताया, अब बताना चाहूँ तो देखिए, ब्रज 2019, 2018, शेखावाटी में 2018, मत्स्य में 2017, राजस्थान में रेगुलर में की बात करूँ, राजस्थान के अंदर 2018 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। और नॉन की बात करूँ तो 2014, 2013, 2019 में पूछा जा चुका है। शेखावाटी में पूछा गया 2017 के अंदर। आपके हरित क्रांति वाले प्रश्न की बात करें तो देखिए ये कब कब पूछा गया, तो देखिए ये आपके शेखावाटी में 2018 में पूछा गया था, राजस्थान में 2017, ब्रज 2017, राजस्थान 2016, मत्स्य 2018। और इसके अलावा ब्रज में 2018 में पूछा गया था। लैंग्वेज बदल के ज़्यादा बदलाव नहीं करा, सिंपल सा पूछ लिया था, हरित क्रांति और इसके प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न यही देखने को मिलेंगे आपको। और बात करूं मैं राजस्थान की, तो राजस्थान में तो इतनी बार पूछा गया, देखिए मैं बताऊं, रेगुलर में 2019, 18, 14। नॉन की बात करूं तो देखिए नॉन में कंटिन्यू पूछा गया था 19, 18, 16, 15 और 14 में यही प्रश्न। तो हरित क्रांति वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक सेकंड प्रश्न आपके वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, कृषि पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी आपको मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। देखिए ये प्रश्न आपके राजस्थान नॉन कॉलेज के अंदर 2018, 2013, मत्स्य में 2017, ब्रज में 2019, मत्स्य में लैंग्वेज बदल के 2019 में पूछा गया। शेखावाटी में 2017 में, राजस्थान में दोबारा 2017 में, 2015 में, नॉन कॉलेज 2017 में पूछा जा चुका है। रेगुलर की बात करूँ राजस्थान में दोबारा तो 2013 में पूछा गया था। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, किसका, इसी का, आपके वैश्वीकरण के। ठीक है, तो प्रश्न की लैंग्वेज आपको देखने को अलग अलग मिल सकती है, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है। शेखावाटी में पूछा गया ये प्रश्न, मत्स्य में 2018 में दोबारा पूछा गया था, शेखावाटी में 2019 और 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थे ये आपके, कुल मिला के 13 प्रश्न हैं यहाँ पर, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और भी आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर के जितने भी मॉडल पेपर हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बीए पार्ट सेकेंड ईयर मॉडल पेपर 2024 के लिए। वैसे तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके हर ईयर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। घुमा फिरा कर इन्हीं प्रश्नों में से आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये सभी प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो आप आसानी से पेपर में पास हो जाएंगे, इसका मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जितने भी बाकी के जो पेपर बचे हैं जो भी सब्जेक्ट के, उन सभी का भी बहुत जल्द आपको प्ले लिस्ट में पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के और मॉडल पेपर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।